हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं अभी तक हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूं। बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है और मैं आपको पहले से अभी एक बात बताऊं कि ये जिस अंदाज में अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये जो बच्चा बिगनर है उसको मुश्किल लगेगी, क्योंकि मैंने थोड़ा टफ सिचुएशन की तरह शुरू किया है। जो बच्चा पहले हिस्ट्री पढ़ चुका है उसको ये थोड़ी थोड़ी इजी लगेगी, मगर जो बिल्कुल बिगनर है उसको मुश्किल लगेगी। तो आपने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मेरे साथ रहना है। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं रिदम बनाता जाऊंगा आपका। मैं इसका डाउट सेशन भी लिया करूंगा संडे के दिन, और टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगा, और रिवीजन भी मैं हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा किया करूंगा ताकि आप पे बर्डन ना पड़े। अब अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है मुझे उम्मीद है कि आपने वो याद कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने से थोड़ा साइड हो जाता हूं। ये मैं साइड हो गया हूं। तो अब जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पे उतार लो। आप सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पे उतार लो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये अपनी कॉपी पे उतार लिया होगा। समझ आए या ना आए वो मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। आप सिर्फ इसको उतार लो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये अपनी कॉपी पे उतार लिया है। अब ये उतारने के बाद आप हेडिंग नंबर 1 डालो, एंशिएंट हिस्ट्री। ये उतारने के बाद अगर आपने ये पूरा टेबल बना दिया अपनी कॉपी पे, अब अलग से हेडिंग डालो एंशिएंट हिस्ट्री। डाल दिया। और एंशिएंट हिस्ट्री में सब हेडिंग डालो प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हेडिंग डालो एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री के आगे हेडिंग डालो प्री हिस्टोरिक एरा। यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ किसके बारे में पढ़ेंगे? हम प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में। पता चल गया ना आपको? आज मैं जितना भी कुछ आपको पढ़ाऊंगा तो मैं प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में पढ़ूंगा। यानी कि नंबर 1 आपने हेडिंग डाली एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में आपने हेडिंग डाल दिया प्री हिस्टोरिक एरा। डाल दिया। चलिए अब हम प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बार ले चलता हूं कहां पे। ये वो स्लाइड है जहां पे मैंने जितनी बातें अभी तक पढ़ाई हैं वो यहां पे लिखी हुई हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ, देखो, थोड़ा छोटा कर दूं शायद, क्योंकि मैं भी अब आपके सामने आ जाऊं ना। ठीक है, इतना रखते हैं। तो चलो जी, मैं भी आपके सामने आ जाता हूं। देखो, ये वो नोट्स हैं जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। अब अगर जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा लेजी है तो वो इसको प्रिंट निकाल लो, मगर बाकी बच्चे पढ़ो। अब मैं आपको रिवाइज कराने लगा हूं। पहले 5 से 10 मिनट में लगाऊंगा आपको रिवीजन करवाने में। बच्चे लोगों, मैंने आपको पढ़ा दिया हमारी कंट्री का नाम आर्यावर्त है। मैंने आपको पढ़ा दिया हमारी कंट्री का नाम भारतवर्षा है। मैंने आपको पढ़ा दिया हमारी कंट्री का नाम जम्बू द्वीप है। और मैंने आपको पढ़ा दिया हमारी कंट्री का नाम भारत है। हमारी कंट्री का नाम इंडिया है। हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान है। हमारी कंट्री का नाम यूनतू है। ये जो स्लाइड नंबर 1 मैंने आपके सामने रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड आपको सारी की सारी अब आ गई है। तो मैं इसको यहां से अपनी तरफ से डन करता हूं। आप अपनी नोटबुक पे स्लाइड नीनी के पेज नंबर 1 देखो, और वहां पे आप उसको एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो रिपीट कर दिया है। अब मैं चलता हूं आगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो ये ना हो कि आपको आगे दिक्कत आए, इसलिए मैं पहले ही आपके साथ थोड़ी मेहनत करने लगा हूं। चलिए, अब देखो, मैंने आपको इसके बाद, जब मैंने आपको हमारी कंट्री के नाम पढ़ा दिए, तब उसके बाद मैंने आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया था। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मैंने आपको लिटरेरी सोर्स, और मैंने आपको लिटरेरी सोर्स में रिलीजियस और नॉन रिलीजियस पढ़ा दिया है।
आर्कियोलॉजिकल में मैंने आपको बता दिया मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया फॉसिल्स क्या होती हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ओल्ड राइटिंग क्या होती हैं, स्टेचूज क्या होते हैं, और सील क्या होती है। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं हम सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको जितना पढ़ा चुका हूं उसको रिवाइज करवा रहा हूं। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक को देखना है। अब आपने वीडियो नहीं देखनी है, आप साथ साथ में अपनी नोटबुक को देख के पेज आगे पीछे करते जाओ। फिर उसके बाद मैंने आपको रिलीजियस सोर्स में ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में बताया। मैंने आपको बताया ब्राह्मण लिटरेचर को हम बोलते हैं, ब्राह्मण लिटरेचर को हम बोलते हैं यहां, यानी कि हम पढ़ेंगे वेदास, हम पढ़ेंगे उपनिषद, हम पढ़ेंगे पुराणास, हम पढ़ेंगे सूत्रास। अभी ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको रोशनी डालूंगा, अभी आप खाली लिखो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट को बोलते हैं पिटक, और पिटक 3 हैं, एक है सुत पिटक, एक है अभिधम पिटक, और एक है विनय पिटक। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर नॉन रिलीजियस सोर्स में मैंने आपको पढ़ाया था चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगजीनिस का इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु शर्मा की पंचतंत्रा, कालिदास का मेघदूत, और कालिदास का मालविक अग्निमित्रम। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर उसके बाद मैं आपको कुल्हाना की राय तरंगनी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छे से याद हो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हाँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इंडिया में फॉरेन ट्रैवलर्स। इंडिया में फॉरेन ट्रैवलर्स में मैंने आपको पढ़ा दिया है। फॉरेन ट्रैवलर में इंडिया में फाहीन आए, इनको फैक्शन भी बोलते हैं। इंडिया में ह्यून सेंग आए, इब्ने बतूता आए, अल बैरूनी आए। फिर मैंने आपको कल बताया था अल बैरूनी ने किताबुल हिंद लिखी, मोहम्मद गजनी के टाइम आया ये। और ह्यून सेंग की किताब है सी यू की, और फाहीन की किताब है फौ कू की। ये सब पढ़ा दिया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं हिस्ट्री में। ये पढ़ाया तो ये पढ़ाया है, बट मैं हल्का सा यहां पे एक नए अंदाज से भी आपको पढ़ाने लगा हूं। अब देखो, लिखने की लोड़ नहीं है, खाली सुनो। चलो देखो बच्चे लोगों, मैंने आपको पढ़ाया इंडिया में हिस्ट्री को 2 तरीकों से क्लासीफाई किया गया है। जे.एस. मिल्स ने ट्रेडिशनल अप्रोच लगाई है, और मैक्स मुलर ने अलग अप्रोच लगाई है। जे.एस. मिल्स ने कहा हम इंडिया में हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे हिंदू में, मुस्लिम्स में, और इंग्लिश में। अब मेरी बात एक सुनिए बच्चे लोगों, अभी मैं कुछ बातें ऐसी भी करने वाला हूं जो मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। अगर आपको अभी दिक्कत आएगी तो आपको धीरे धीरे वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, मगर भागना नहीं है चीजों से। चीजों से भागने से कतई चीजें आपके पास नहीं आती हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, बने रहना है, मेरा भी हौसला अफजाई करनी है और मैंने आपकी करनी है। इंडिया में 1206 से पहले हिंदू लोग थे, यानी कि हिंदू इंडस दरिया के किनारे पे लोग थे जो रहते थे। फिर इंडिया में 1206 में मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। 1757 तक इंडिया में एक बैटल ऑफ प्लासी होगी, और फिर 1757 के बाद इंडिया में इंग्लिश आएंगे बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और अप टू 1947 इंडिया में इंग्लिश रहेंगे। ये हम आइंदा आने वाले एपिसोड्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर के तरीके से हम पढ़ेंगे इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री, हम पढ़ेंगे मेडिवियल हिस्ट्री, और हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैंने अभी आपको बोला था, अब आप हेडिंग डालो एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये ऐसे करके अब आप, यानी कि आज का लेक्चर हम इससे आगे शुरू करने वाले हैं। चलिए जी, तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको हिस्ट्री इस बेहतरीन अंदाज से पढ़ाऊंगा, मगर आपने मेरे साथ कंटिन्यू रहना है, क्योंकि मैं आपको फिर से बताऊं एक बार फिर से कि मैं ऑनलाइन का टीचर नहीं हूं, मैं ऑफलाइन में पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे वो फील नहीं आता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, अगर अच्छा है तो हौसला अफजाई कीजिए, अगर खराब है तो मुझे बताइए मैं उसको बेहतर कैसे करूं। तो देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एक तो प्री हिस्टोरिक एरा, एक पढ़ेंगे हम प्रोटो हिस्टोरिक एरा, और एक पढ़ेंगे हम हिस्टोरिक एरा। 3 तरीकों से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था
मैंने आपको पढ़ाया था कि प्री हिस्टोरी का मतलब है जब हमें जमीन के अंदर से फॉसिल्स मिले मगर इनके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक में मैंने आपको पढ़ाया जब हमें जमीन के अंदर से फॉसिल्स मिले, इनके लिए रिटन सोर्स भी मिला मगर हमने अभी तक उसको डिकोड नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला वो क्या है, समझ नहीं आ रही। फिर हिस्टोरिक एरा से हमें जमीन के अंदर से फॉसिल्स मिलेंगे, हमें रिटन सोर्स भी मिलेगा, हम डिकोड भी कर देंगे, तो हम ये पढ़ेंगे। तो ये आप बनाओ अपनी कॉपी पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये अपनी नोटबुक पे बना दिया है। अब चलते हैं आगे। देखो, प्री हिस्टोरिक एरा यहां पे लिखा हुआ है। प्री हिस्टोरिक एरा को हम डिवाइड करेंगे, प्री हिस्टोरिक एरा को हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। नंबर 1 हो गया स्टोन एज और नंबर 2 हो गया कॉपर एज, जो यहां पे लिखा हुआ है। नंबर 1 स्टोन एज और नंबर 2 कॉपर एज। स्टोन एज का मतलब है जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था। कॉपर एज का मतलब है जब इंसान कॉपर का इस्तेमाल करने लगा, और इसको चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? चैल्कोलिथिक एज। अब स्टोन एज में देखो, स्टोन एज में मैं यहां भी एक बार लिख रहा हूं मगर यहां पे नोटबुक पे भी बना हुआ है। स्टोन एज को हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। नंबर 1 पैलियोलिथिक एज, नंबर 2 मीजोलिथिक एज और नंबर 3 नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब यहां पे देखो, पैलियो का मतलब होता है प्रीवियस, लिथिक का मतलब होता है स्टोन और एज का हो गया एज, यानी कि प्रीवियस स्टोन एज। मीजोलिथिक का मतलब हो गया मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक का मतलब हो गया न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक का मतलब हो गया न्यू स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पैलियो का मतलब हो गया जब इंसान बिल्कुल अभी बिगिनिंग में है। मीजो का मतलब हो गया अब इंसान थोड़ा मिडिल में आ गया, और नियो का मतलब हो गया इंसान थोड़ा और एडवांस हो गया। तो पैलियोलिथिक मतलब प्रीवियस स्टोन एज, मीजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। फिर पैलियोलिथिक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। क्या? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक का मतलब है कि 5 लाख बीसी से, अब देखो ये मुझे आपको दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ये अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऐसे एक टाइम लाइन बना दी थी। मैंने इस तरीके से एक लाइन आपको बना के बताया था। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हां देखो, अब मैंने ऐसे आपको लाइन लगा के बताया था कि यहां पे इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं बीसी, एडी, एट द टाइम ऑफ आवर लॉर्ड। इससे पहले हो गया बीसी और इसके बाद हो गया एडी। अब देखो बच्चे लोग, अब आपने क्या करना है, यहां पे ध्यान देना है। इधर देखो, 5 लाख बीसी से, यानी कि 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी तक को बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक। 50,000 बीसी से थोड़ा आगे 40,000 बीसी को बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, और 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपर पैलियोलिथिक। यानी कि अब हम इधर से आगे की तरफ जा रहे हैं, हम आप इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कमेंट का पढ़ के जवाब दूंगा, या मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा ये नंबर है, बिल्कुल एक्सेसिबल में हूं, 7068455597। मैं टोटली एक्सेसिबल हूं प्यारे बच्चों। जब भी आपका डाउट होगा आप मुझे बताइएगा, और मैं आगे हिस्ट्री को मजे वाला भी बनाने वाला हूं। तो पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद अगला कॉपर एज में, यानी कि कॉपर की इन्वेंशन हो जाएगी। फिर पैलियोलिथिक क्या होता है, मीजोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक क्या होता है, अब मैं इसके बारे में आपको और आगे बताने वाला हूं। देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोन एज। अब आप प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आ गया है जो मैंने अभी तक जो स्क्रीन पे लिखा है,
अब आप अपनी कॉपी पे एक बार फिर से देख लो, हम पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक ना प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोन एज, और स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब मैं पैलियो, मीजो और नियो के बारे में आपको पहले फर्क बताता हूं, फिर और आगे चलते हैं। अब मैंने ये पढ़ाना इसलिए शुरू कर दिया कि अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में यहां से काफी सवाल पूछे हुए थे, इसलिए मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। चलिए देखिए, अब तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने आ जाता हूं। अब सामने आ जाऊं, चलिए, चलो आ गया हूं। देखो प्यारे बच्चे लोगों, अब हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज में मैंने आपको बताया हम इसको डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, एक पढ़ेंगे हम पैलियोलिथिक, एक पढ़ेंगे हम मीजोलिथिक और एक पढ़ेंगे हम नियोलिथिक। अब जो मैंने जैसे टेबल बनाया हुआ है ऐसा ही टेबल आपको बनाना है। पैलियोलिथिक का क्या मतलब है? पैलियोलिथिक जो एज है, ये पैलियोलिथिक एज 5 लाख से लेके, मैंने अभी आपको बताया 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक है। 5,000 से लेके 10,000 बीसी तक है। और इसमें आइस एज बोलते हैं इसको। इंसान केव्स में रहता था, इंसान हंटर हुआ करता था, और इंसान ने फायर की इन्वेंशन करी। ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं बेहद जरूरी हैं। एग्जामिनर पूछेगा, बताओ जी पैलियोलिथिक एज के बारे में आप क्या जानते हैं? पैलियोलिथिक इज नोन एज आइस एज। पैलियोलिथिक में इंसान केव्स में रहता था, पैलियोलिथिक में इंसान हंटर था, पैलियोलिथिक में इंसान ने फायर की इन्वेंशन करी। अब चलते हैं मीजोलिथिक। मीजोलिथिक के एक ट्रांसिशन फेज था, यानी कि मीजोलिथिक के टाइम क्लाइमेट बढ़ने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा, फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट एंड एनिमल आने लगे, इंसान ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। अब मैं यहां पे जिस चीज को हाईलाइट करूंगा ये आपके लिए बड़ी जरूरी है। देखो, इंसान ने डोमेस्टिकेट कब शुरू किया? मीजोलिथिक एज में। इंसान हंटर कब था? पैलियोलिथिक एज में। और इंसान ने एग्रीकल्चर कब शुरू कर दिया? नियोलिथिक एज में। ये जो डब्बे में मैंने 3 चीजें लिखी हैं ये बेहद जरूरी हैं। पैलियोलिथिक में इंसान हंटर था, मीजोलिथिक में इंसान ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, और नियोलिथिक में इंसान ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। और नियोलिथिक के बारे में आप क्या जानते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालने लगा, इंसान परमानेंट सेटलमेंट होने लगा, एक जगह पे रहने लगा इंसान ने व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील की इन्वेंशन हुई, ये बात याद रखनी है। इंसान ने बर्तनों को इन्वेंट कर दिया, बर्तन बनाने लगा इंसान, और अब इंसान रूरल सिविलाइजेशन में रहने लगा। इतना पता चल गया। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं मैं एक बार यहां पे दोबारा बनाता हूं, मैं एक बार इसको टेबल में शक्ल में लिख लेता हूं जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। देखो बच्चे लोगों, हमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक एरा। और प्री हिस्टोरिक एरा में हमने प्री हिस्टोरिक एरा को डिवाइड किया है, एक तो स्टोन एज में और दूसरा हमने इसको डिवाइड किया है कॉपर एज में। स्टोन एज को हमने डिवाइड किया अलग 3 हिस्सों में। एक हमने लिखा पैलियोलिथिक एज, हमने पढ़ा मीजोलिथिक एज, हमने पढ़ा नियोलिथिक एज, और मैंने आपको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में बता दिया। अब पैलियोलिथिक को हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा लोअर पैलियोलिथिक, एक होगा मिडिल पैलियोलिथिक, और एक होगा अपर पैलियोलिथिक, या इसको बोलते हैं हम न्यू पैलियोलिथिक। जो मैंने अभी स्क्रीन पे बनाया है इस चीज को आप एक बार फिर से रिकॉल कर दो, पेज पीछे करो। मैं वेट करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे पेज कर दिया है और आपने जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो आपने पढ़ दिया है। ठीक है, मैं इस पे साइड होता हूं। अब देखो बच्चे लोगों, मैं आपके सामने आता हूं ये, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और ज्ञान बांटते हैं।
अब आप सभी बच्चे हेडिंग डाल दो लोअर पैलियोलिथिक एज। पता चल रहा है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब बातें पता चल रही होंगी। अब आप मुझे बताइएगा कि स्लाइड पे ही मैं पढ़ाऊं आपको, या ऐसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही पढ़ाऊं, या अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख के भी पढ़ाऊंगा। क्या बच्चे लोगों, जैसे मैं यहां पे अभी लिखा था, टेबल बनाया था, मैं ऐसे लिख के भी पढ़ाऊंगा, मगर लिख के पढ़ाने में जरा वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो अब देखो लोअर पैलियोलिथिक में, अब आप हेडिंग डालो लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज। अब मैं देखता हूं एक बार इसको हटाना कैसे है। चलो, तो देखो हेडिंग डाल दो लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक एज को मैक्रोलिथ भी बोलते हैं। मैक्रो, मैक्रो का मतलब है कि इंसान के पास जो पत्थर थे वो बड़े बड़े थे, जानवरों को मारने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था। फिर कौन से पत्थर? क्वार्टजाइट हुआ करते थे इंसान के पास। जब मैं आपको, यहां देखो, अब जब मैं आपको रॉक्स पढ़ाऊंगा कभी बाद में, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया में, या जनरली हम रॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है इग्नियस, एक होती है सेडिमेंट्री, और एक होती है मेटामॉर्फिक। तब मैं आपको ढेर सारी रॉक्स के नाम पढ़ाऊंगा। तब मैं आपको बताऊंगा क्वार्टजाइट भी एक किस्म की रॉक होती है। ठीक है, क्वार्टजाइट भी किस्म की मेटामॉर्फिक रॉक होती है। और लोअर पैलियोलिथिक में आइस एज थी। अब प्यारे बच्चों, ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये बातें बड़ी सख्त जरूरी हैं। एग्जामिनर पूछेगा बताओ लोअर पैलियोलिथिक में इंसान क्या क्या यूज करता था। तो लोअर पैलियोलिथिक में इंसान क्या क्या यूज करता था। अब आप हेडिंग डालो टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। ये अभी सब इंस्पेक्टर ने पूछा क्या क्या टूल थे इंसान के पास। तो इंसान के पास कुल्हाड़ी थी मगर पत्थर की, हैंड एक्स थी। इंसान के पास क्लीवर था। क्लीवर मतलब ये इस तरीके का एक लंबा सा पत्थर था जिससे जानवरों को मारता था। इंसान के पास यूनिफेशियल था। यूनिफेशियल का मतलब है कि ऐसा पत्थर, ये पत्थर है एक तरफ से तिरखा, तिरखा यानी कि एक तरफ से बिल्कुल शार्प और दूसरी एज से मोटा। और इंसान के पास बाईफेशियल था। बाईफेशियल का मतलब है कि ऐसा पत्थर जो इस साइड से भी बिल्कुल शार्प और इस साइड से भी बिल्कुल शार्प। ये इंसान के पास उस वक्त के टूल थे। तो बताओ लोअर पैलियोलिथिक के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। लोअर पैलियोलिथिक को बोलते हैं मैक्रोलिथेज। इंसान के पास बड़े पत्थर थे। क्वार्टजाइट इंसान इस्तेमाल करता था। आइस एज बोलते हैं इसको। और मेजर टूल इंसान के पास हैंड एक्स था, क्लीवर था, यूनिफेशियल था और बाईफेशियल था। ये चीजें तब इंसान के पास हुआ करती थी। अब उसके बाद यहां तो लिखा है मिडिल पैलियोलिथिक, मगर ये मैं इसके बारे में आपको मैं पहले बताऊंगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपने ऐसे पढ़ना है। अब आप अगले पेज पे लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल दो आप साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। हेडिंग डाल दो साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, और इसको मैं बड़ा करता हूं थोड़ा, साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। देखो, अब देखो बच्चे लोगों, आपने हेडिंग तो डाल दी साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, मगर आपने मैप बनाना है। चलिए आप सबके पास मैप होगा। मैं आपको बताऊं एक काम और ही, मैं बिल्कुल आपका हाथ पकड़ के आपको आगे चलाऊंगा, मगर मुझे थोड़ा तजुर्बा होने दो। आपने आज ही दुकान से स्टेंसिल खरीदना है। स्टेंसिल एक इंडिया के मैप का नक्शा होता है, ऐसे करके जब आप उसमें अपना पेन फेरते हैं तो आपको इंडिया का मैप बन जाता है। तो आपने स्टेंसिल खरीदना है आज। अगर अभी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चलो जैसे आप लिखो, मगर मैप बनाओ, हल्का सा मैप बनाओ। पेपर में पूछा जाएगा लोअर पैलियोलिथिक साइट हमें कहां कहां मिली। अब जरा इसके बारे में मैं आपको यहां पे थोड़ा अलग से रोशनी डालता हूं। देखो, हमें जमीन के अंदर से कोई चीजें मिली, फॉसिल्स मिले। जब इनकी कार्बन डेटिंग करी गई, जब कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला ये तो 5 लाख साल पुरानी है। इसका मतलब उस टाइम पीरियड को हमने लोअर पैलियोलिथिक में डिवाइड कर दिया।
तो अब इसलिए हमें पता चल गया कि ये लोअर पैलियोलिथिक टाइम की साइट्स हैं। तो बताओ जी, लोअर पैलियोलिथिक की साइट कहां कहां पे हैं? पाकिस्तान में सोहन वैली एक साइट है, शायद आपको ये दिख ना रहा हो तो मैं यहां लिखता हूं, पाकिस्तान में सोहन वैली नाम की एक साइट है, ये लोअर पैलियोलिथिक एज में है। इसके अलावा राजस्थान में दिदवाना, राजस्थान में दिदवाना लोअर पैलियोलिथिक की साइट है। यूपी में बेलन वैली, यूपी में बेलन लोअर पैलियोलिथिक की साइट है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में बिम्बेडका, मध्य प्रदेश में बिम्बेडका नाम की साइट है। और तमिलनाडु में पोलावरम नाम की साइट है। यह मैंने आपको पढ़ा दिया लोअर पैलियोलिथिक टाइम की साइट्स। लोअर पैलियोलिथिक के टाइम की जो साइट थी वो मैंने आपको बता दी। और यहां पे आप एक नोट लिख दो, नोट में लिखो रॉबर्ट ब्रूस फूट, ROBERT, रॉबर्ट ब्रूस फूट, FOOTE। ही वॉज फर्स्ट टू डिस्कवर पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। ही वॉज फर्स्ट टू डिस्कवर लोअर पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। इंडिया में पहली बार लोअर पैलियोलिथिक टाइम में टूल किसको मिला, किसने ढूंढी चीजें? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहली बार ढूंढा। चलिए अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे जब तसल्ली हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि अब आपको भी समझ आ गई है। तो अब आपने टेंशन लेनी, मुझे धीरे धीरे तसल्ली हो जाएगी, फिर आपको भी मजा आएगा। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों अभी पढ़ा दिया है लोअर पैलियोलिथिक एज। और लोअर पैलियोलिथिक एज में मैंने आपको बता दिया कि अब अपनी नोटबुक को जरा देखो और पढ़ो। लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैक्रोलिथ एज है, इंसान ने क्वार्टजाइट शुरू किया और इसको आइस एज भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसमें इंसान के पास क्या क्या टूल हुआ करते थे। तो इंसान के पास क्या टूल हुआ करते थे? इंसान के पास हैंड एक्स हुआ करता था, यूनिफेशियल हुआ करता था, बाईफेशियल हुआ करता था, क्लीवर हुआ करता था। फिर मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक की साइट बता दी, इसमें सोहन वैली, पेन काला ले लेता हूं, मैंने आपको इसमें बता दिया सोहन वैली दिदवाना राजस्थान में, बेलन वैली यूपी में, बिम्बेडका मध्य प्रदेश में और पोलावरम मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु में। चलिए अब चलते हैं एक बार पीछे, लोअर पैलियोलिथिक पढ़ दिया, अब आप हेडिंग डालो मिडिल पैलियोलिथिक एज। हेडिंग डालो मिडिल पैलियोलिथिक एज। जो मैं ये स्क्रीन पे पेज रखा है ये सिर्फ इसलिए रखा है टाइम बचाने के लिए, मगर आपने मेरे हिसाब से पढ़ना है जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं। मुझे पता है आप बच्चे घर में बैठ के नोट बना रहे होंगे, तो आपने ऐसे पढ़ना है। चलिए अब आप लिखो लोअर पैलियोलिथिक एज, और लोअर पैलियोलिथिक एज में आप लिखो, लोअर पैलियोलिथिक एज में लिखो लोअर हो गया ना। अब लिखो मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज में लिखो पॉइंट नंबर 1, फ्लेक कल्चर वाज स्टार्टेड। अब फ्लेक कल्चर क्या होता है? पत्थरों को गढ़ के पत्थरों को शेप दी जाने लगी, इसको बोलते फ्लेक कल्चर। अब क्या आ गया जनाब? फ्लेक कल्चर आ गया। पत्थरों को गढ़ के उनको शक्लें दी जाने लगी ताकि जानवरों को अच्छे से मारा जाए, अच्छे अच्छे और काम किए जाएं। और दूसरे नंबर पे क्राइस्ट एंड जेस्पर वर मेजर टूल। अब क्राइस्ट और जेस्पर ये दो नए टूल आ गए मिडिल पैलियोलिथिक एज के। क्रिस्ट CHIRT, ये किसी बच्चे ने गलत लिखा है, ये एक्चुअली किसी बच्चे की नोटबुक है ना, तो CHIRT है ये, CHIRT, इसको चर्ट बोलते हैं। मैं भी सोचूं ये क्या है, चर्ट एंड जेस्पर, यानी कि नए स्पेशल टाइप के टूल आने लगे अब। और इसमें बोरर और स्क्रैपर ये भी आने लगे। अब अगर आप बच्चे घर में पढ़ रहे हो तो अभी अभी आप क्या करो,
अभी अभी आप बच्चे गूगल ओपन करो और गूगल में लिखो आप बोरर, गूगल में लिखो आप स्क्रैपर। जब आप ये लिखेंगे तो आपको वहां पे इमेजेस शो होंगी, ठीक है, आपको वहां पे इमेज, या मैं अगर आप बोलते हो तो मैं करके बता देता हूं आपको। अब आप बच्चे गूगल में कर लेना, ठीक है, फिर मेरे लिए वो लंबा हो जाएगा, मुझे काफी पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद ये बोरर स्क्रैपर ये यूज हो गया। तो अभी हमने मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आखिर मिडिल पैलियोलिथिक एज में इंसान के पास क्या क्या टूल हुआ करते थे। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में इंसान के पास, यहां कहां लिखा है इस बच्चे ने, अच्छा इसे नहीं लिखा ना, तो अब मैं यहीं पे लिखता हूं, यहां लिखता हूं। अब आप लिखो, हेडिंग डालो, टूल्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक एज। मैं यहां पे लिखता हूं, है, चलो लिखने से थोड़ा आपका एक ना रिदम बना रहेगा। हेडिंग डालो, टूल्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक एज। टूल तो मैंने आपको असल बता ही दिया ना, गलती होगी, सॉरी, टूल तो मैंने आपको बता दिया ना एक बार, अच्छा रिकॉल ही कर दूं। टूल में मैंने आपको बता दी यहां पे नहीं, अच्छा टूल बोरर और स्क्रैपर, हाँ ठीक, गलती होगी, मैंने आपको टूल में लिखा दिया बोरर और स्क्रैपर, ये टूल हो गए। अब आप लिखो, अब हेडिंग डालो साइट्स, हेडिंग डालो साइट्स ऑफ साइट्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक एज। और एक बार फिर से मैप बनाओ, लिखो साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, और एक बार फिर से मैप बनाओ। अब आप सभी बच्चे ना मैप ले आना, स्टेंसिल ले आना सभी बच्चे। चलिए देखो, मिडिल पैलियोलिथिक एज की साइट हमें कहां कहां मिली। नंबर 1 बेलन वैली यूपी में, नंबर 2 भीमबेडका मध्य प्रदेश में, नंबर 3 नवासा महाराष्ट्र में, नंबर 3 नवासा महाराष्ट्र में। तो ये 3 मेजर मिडिल पैलियोलिथिक की साइट हैं। तो पेपर में एग्जामिनर पूछेगा, बताओ जी मिडिल पैलियोलिथिक एज की साइट क्या क्या हैं। तो नंबर 1 यहां पे मैंने आपको पढ़ा दिया, बेलन। बेलन कहां पे है, यूपी में, दिख रहा होगा आपको ये बेलन यूपी में, भीमबेडका मध्य प्रदेश में, और नवासा महाराष्ट्र में। यानी कि मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ा दिया। देखिए, लोअर पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ा दिया, लोअर पैलियोलिथिक के बारे में मैंने आपको फैक्ट पढ़ा दिए, लोअर पैलियोलिथिक के मैंने आपको टूल पढ़ा दिए, और लोअर पैलियोलिथिक की मैंने आपको साइट पढ़ा दी। फिर मैं आ गया मिडिल पैलियोलिथिक, और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। मिडिल पैलियोलिथिक में मैंने आपको फैक्ट बता दिए क्या क्या होता है। मिडिल पैलियोलिथिक के हमने टूल पढ़ दिए, और मिडिल पैलियोलिथिक की हमने साइट्स पढ़ दी। अब प्यारे बच्चों, ज्यादा लंबा ना हो जाए तो चलो कर ही लेते हैं, नहीं तो अपर भी पढ़ लेते हैं। अब आप लिखो अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। चलिए, अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है। नंबर 1, इसमें इंसान ने हड्डियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बोन्स वर यूज्ड। इंसान होमोसैफिन हो गया, एडवांस ह्यूमन, थोड़ा इंसान तेज हो गया, इंसान को समझ आने लगी, और इंसान ने केव में पेंटिंग्स करना शुरू कर दी, इंसान अब पेंटिंग करने लगा। टूल इंसान के पॉइंटेड हो गए और छोटे हो गए। मैंने आपको पढ़ाया था लोअर पैलियोलिथिक को मैक्रोलिथिक एज बोलते हैं, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक में यहां पे लिखता हूं, जब लोअर पैलियोलिथिक टाइम था तब इंसान के पास जो टूल थे वो बड़े बड़े थे, इसको बोलते हैं मैक्रोलिथिक। अब अपर पैलियोलिथिक में इंसान के टूल छोटे होने लगे और बिल्कुल पॉइंटेड होने लगे, यानी कि जानवरों को मारने के लिए। देखो, इंसान ने ब्लेड का इन्वेंशन कर दिया। अब ये ब्लेड वो वाला ब्लेड नहीं है जो आज का, ये ब्लेड मतलब बिल्कुल शार्प एज वाली कोई डिवाइस आ गई। इंसान ने बुरीन इस्तेमाल कर दिया, बुरीन एक
और नई नई चीज आ गई, कोई पत्थर को शार्प करके बुरीन नाम दिया गया बाद में, और इंसान ने पॉइंट्स की इन्वेंशन कर दी। पॉइंट मतलब बिल्कुल ऐसे लंबा पत्थर नोकीला जो बिल्कुल मार के जानवरों को उसी वक्त मार सकते थे हम, पॉइंट आ गया। और अपर पैलियोलिथिक की साइड कहां कहां पे है? बेलन वैली। अब आप बोल रहे होंगे बेलन तो लोअर में भी आ गया, मिडिल में भी आ गया, अपर में भी आ गया। तो टाइम पीरियड के हिसाब से हमें पता चला कि बेलन यूपी में अपर पैलियोलिथिक में भी लोग रहते थे, बिम्बेडका मध्य प्रदेश में, और आदमगढ़। अब आदमगढ़ एक नया आ गया, आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में अपर पैलियोलिथिक के लोग आ गए। और उसके बाद यहां पे कोबरा हिल्स छत्तीसगढ़ में, और जोगीमारा हिल्स छत्तीसगढ़ में। क्या? कोबरा हिल छत्तीसगढ़ में, जोगीमारा हिल्स छत्तीसगढ़ में। अब यहां से आपको यह भी बात पता चल गई कि छत्तीसगढ़ में कोबरा हिल है, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा हिल है। यहां पे अपर पैलियोलिथिक के टाइम की साइट भी मिली है, पता चल गया। तो यानी कि प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मैंने आपको ये क्या पढ़ाया? अपर पैलियोलिथिक, लोअर, अपर और हाँ, यानी कि लोअर, मिडिल और अपर पढ़ा दिया। अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा नियोलिथिक एज, यानी कि हाँ देखो थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो मैंने आपको अभी जो पढ़ा दिया है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है लोअर पैलियोलिथिक एज, यानी कि पैलियोलिथिक में मैंने लोअर, मिडिल, अप कर दिया। अब मैं अगले एपिसोड में आपको नियोलिथिक एज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज क्या होती है। तो इसके बाद मैंने आपको मीजोलिथिक जो भी रहता है अब अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा। तो अब आपने इस नोट को कम देखना है, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं आपने उस सीक्वेंस को देखना है। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। तो अब मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार यहां पे कुछ बातें लिख के बता दूं। आपको चीजें टफ लगेंगी प्यारे बच्चों, डरना नहीं है। आपने एक बार पूरी हिस्ट्री पढ़ देनी है, फिर उसके बाद मैं आपके लिए डाउट सेशन भी लाया करूंगा। तो जब डाउट सेशन लाऊंगा तो मैं पहले ही वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि आज मैं इस टाइम डाउट लेने वाला हूं। अब आपने क्या करना है, आपने नोटबुक सामने रखनी है। जब मैं डाउट लूंगा तो आपने मुझे बोलना है कि सर ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। और हाँ, जब मैं डाउट लूंगा तो मैं आपके सामने यहाँ पे फोन भी रखूंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, और वीडियो के नीचे कमेंट में भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको जब कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दूंगा तो फिर आगे और भी हम ज्ञान बांटेंगे। आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।